So हमने यूनिकोड में कन्वर्ट किया सभी और हिंदी में एक्चुअली वी हैड 100 प्लस काइंड ऑफ फॉन्ट्स बीइंग यूज्ड अक्रॉस द कंट्री। यूपी में चांदनी फॉन्ट यूज हो रहा है और कहीं कुछ हो रहा है, तो वो भी स्टैंडर्डाइज तो वो हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स लिखे, उनको सबको यूनिकोड में लेके आए। ओके, सो एट दैट टाइम यूनिकोड एक्सपर्टीज इन द कंट्री वी वर एब्सोल्युटली टॉप नॉच इन द कंट्री। तो वो आ गया, तो इट एनेबल्ड देन अदर डेटा एनालिटिक्स, राइट। अदरवाइज टिल दैट टाइम सेंट्रल डेटा एनालिटिक्स इम्पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी आपका टेन्योर रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि इलेक्शन रिलेटेड चीजें। गो बैक 20 years, yeah. So though it's 20 years back, but the conversation is relevant because in the country right now SIR is going on, wherein पूरा एक तरह से प्रोसेस से इलेक्टोरल रोल ऑप्टिमाइजेशन, रीचेकिंग एंड कुछ लोगों को डीरजिस्टर किया जा रहा है जिनके डबल हैं, ऑल दैट इज हैपनिंग. But similar thing also while you were there was about duplicate names in the electoral roll. And one of the things that I read about that you enabled at that time was fuzzy matching technique, when in the election database. So can you first of all tell me what was the need to do that? And secondly, what is this fuzzy matching technique that you enabled at that time? Okay, I joined Election Commission in I think September 2003. जी. उस टाइम देश में इंटरनेट आ चुका था, पर वो डायल अप मॉडेम से डायल करते थे. जी. एंड इलेक्शन कमीशन हैड 2 Mbps लीज लाइन, जो उस जमाने में बहुत लग्जरी थी. आजकल तो अपन मोबाइल पे 5G पे भी टच many times 100 MB स्पीड्स आल्सो. एंड लकीली वी हैड डेटाबेसेस स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स, और वो अलग अलग भाषाओं में थे, 14 भाषाएं थी इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड उर्दू. एंड लैमिनेटेड कार्ड्स लोगों को दिए हुए थे, वोटर कार्ड. सो एट दैट टाइम वी हैड 70 crore वोटर लिस्ट. ओके. एंड मे बी अबाउट 50 crore वोटर कार्ड्स. और वोटर कार्ड्स में भी आई थिंक आफ्टर 1999-2000 सोनी के डिजिटल कैमरे यूज हुए थे. सो वी हैड डिजिटल फोटोग्राफ्स इन फ्लॉपीज एंड जिप ड्राइव्स एंड जो भी उस टाइम स्टोरेज मीडिया होते थे. रिमेनिंग अबाउट 30 crore फोटोग्राफ्स वर एक्चुअली सिर्फ लैमिनेटेड शीट्स 30 की बना के दे वर स्टोर्ड इन तहसीलदार ट्रंक्स अक्रॉस द कंट्री. सो दैट वाज द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स. तो पहले तो हमने किया कि मैंने कहा यार उस टाइम इसको सेंट्रल कर लेते हैं और यूनिकोड पे लाते हैं. सो वी हैड द बिगेस्ट यूनिकोड प्रोजेक्ट इन द कंट्री. व्हाट इज यूनिकोड फॉर? यूनिकोड इज स्टोरेज सिस्टम है. पहले फॉन्ट बेस्ड होता था, जो आप मोबाइल्स पे बाकी चीज़ों पे ठीक से नहीं देख पाते. जी. That was basically for printing the roll. It's not really for electronifying them. So हमने यूनिकोड में कन्वर्ट किया सभी. और हिंदी में एक्चुअली वी हैड 100 प्लस काइंड ऑफ फॉन्ट्स बीइंग यूज्ड अक्रॉस द कंट्री. यूपी में चांदनी फॉन्ट यूज हो रहा है और कहीं कुछ हो रहा है, तो वो भी स्टैंडर्डाइज. तो वो हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स लिखे, उनको सबको यूनिकोड में लेके आए. ओके. सो एट दैट टाइम यूनिकोड एक्सपर्टीज इन द कंट्री वी वर एब्सोल्युटली टॉप नॉच इन द कंट्री. तो वो आ गया, तो इट एनेबल्ड then other data analytics. Right. Otherwise till that time central data analytics were impossible. So मैंने खुद से मुझे एक बार मतलब आफ्टर गैप ऑफ 14-15 years 87 में IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से निकल के, so I got really real hands on population scale data. Very interesting. After 15 year of gap. Course. So I love to play with that data. तो उसमें हमने कहा उसको फिर DDUP के लिए भी यूज़ किया. उसके लिए now names are very fuzzy. I found कि अग्रवाल है. Agarwal was written in 38 different ways in English in the country. Wow. Including spelling AGERVEN. अच्छा. AGR AGER तो बहुत है. Single G double G बहुत है. Correct. My wife name Meenakshi. In Hindi it was written in 10 different ways. In English it was written in 10 different ways. बिल्कुल. और in Punjabi और in Tamil. Correct. उस सब का I found कि there was no solution by commercial players. Right. So I myself wrote some algorithms to have fuzzy matching. क्या होता है fuzzy matching? Fuzzy matching is approximate. If I write Rajesh Agarwal, Rajesh Kumar Agarwal, all of those things will be Agarwal spelling is different. Got it. So all those we could match. Now these days we can match photographs also using AI in a fuzzy match. That time that was not there. Yes. So we used that, and for example at that time I produced a list of 4 crores as sort of potential duplicates. Okay. So we did only house to house analysis of those 4 crore. Okay. Rather than 70 crores. Correct. So the effort was reduced dramatically. Of course. And in that we got 60-70% duplicates, which means 35% names could be removed. So it was a very concentrated soup. Yeah.
So obviously we left out many. There might, but deletion we did no wrong because deletion was based on कि घर पे बंदा जाएगा तभी डिलीट करेगा, बिल्कुल कंप्यूटर पे बैठ के डिलीट नहीं ये नहीं करेगा. होना चाहिए, सही बात है. तो many duplicates were obviously left, but with maybe 10% of the effort we could remove lot of names. So that was a good achievement. पर उससे बढ़िया मैं आपको एक बात बताता हूँ. 2004 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा था अपने 2004 में. कैसे मेरे दिमाग में आई कि यार, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम विद मुंबई ऑल्सो, ऑल मेजर सिटीज. उस टाइम आई वाज लिविंग इन D1/200 भारती नगर, न्यू दिल्ली. मैंने कहा एज ए सिटीजन मुझे तो इतना पता है, मुझे राजेश अग्रवाल, मेरी एज 34 या जो भी थी उस टाइम कि मेल 34 और नीचे लिखा D1/200 भारती नगर दिल्ली. स्पेलिंग मेरी मर्जी के. आई डू नॉट नो कि वोटर लिस्ट में क्या स्पेलिंग है. करेक्ट. आई डू नॉट नो माई असेंबली. हाँ, पहले होता है, अभी बहुत सारा ये होता था कि आप अपनी असेंबली ड्रॉप डाउन से चुनो, देन यू ट्राई टू सर्च योर नेम. या बट इन सिटी यू डोंट नो योर असेंबली. अभी नारीमन पॉइंट में बैठा हूँ, डोंट नो माई असेंबली. करेक्ट. मैंने कहा ये है, तो मुझे तो मैप पे कंप्यूटर दिखाए. सो बिल्कुल. माई आउटपुट इज़ वेरी क्लियर कि सिटीजन ये डालेगा, मैप पे वो दिखा देगा राजेश अग्रवाल भारती नगर में ये 10-12 दिख रहे हैं, तुम कौन से वाले हो, ये फैमिली नेम्स दिख रहे हैं फजी मैचिंग करके जी. वो चुन लो. फिर आपको मैप पे दिखेगा कि बेटा ये पोलिंग बूथ है आपका. वाह. तो देन आज सीडैक, वो कहते बॉस इसमें तो 2-4 साल लगेंगे, 2-4 करोड़ रुपए लगेगा. हाँ. सेम विद NIC. हाँ. देन समवन टोल्ड मी कि एक छोटी सी कंपनी मैप माई इंडिया, वो कुछ करते हैं. अच्छा. आई टॉक टू राकेश वर्मा ऑन फोन. वो कहते हैं हाँ सर, वो आपके पोलिंग बूथ स्कूलों में है, वो मैंने किया हुआ है दिल्ली का. जो नहीं होगा मैं मोटरसाइकिल पे भेज दूंगा, बंदा वो ले लेगा लैपटॉप. अच्छा. और वो कहता है अपने फजी मैंने सुना बना रखा है, आप डेटाबेस लेके आ जाओ मेरे पास, अपन करते हैं. सो गुड़गांव और दिल्ली का डेटा हाँ. हम लिया. हाँ. वो शायद 70-1 लाख थे ये जितने भी थे. करेक्ट. आई थिंक 8,000 पोलिंग बूथ थे इन 2200 स्कूल्स और कॉलेजेस. इसमें 100-150 मिसिंग मिले, वो मोटरसाइकिल वाला करके ले आया. अच्छा. So you won't believe, in 2 days the site was up and running. Site was up and running in 2 days. Wow. People could use it. So it was country's first mashup of maps and databases. Databases of electoral. फिर राकेश वर्मा कहते हैं पैसे. मैंने कहा ये तो टेंडर वेंडर के बिना हुआ एज ए पायलट. मैंने कहा मैं 50,000 रुपये देता हूँ 1 साल के. तो सर ठीक है, मेरा भी एक्सपीरियंस हो रहा है. So now Map India is a good company and we are proud कि we have a homegrown made in India kind of company. Very interesting. तो इस तरह के those were interesting days. और इसी में मैं आपको बताऊं, जब काउंटिंग डे था हाँ. और पोलिंग डे था, मैंने कहा यार अपनी साइट क्रैश ना कर जाए, ये सब मैशअप वगैरह किया. तो मेरी टीम ने गूगल का कोई हेल्पलाइन नंबर ढूंढा. 2004 की बात कर रहा हूँ जी. सो माई टीम ड्रॉप्ड एन ईमेल टू गूगल गाइज ऑन दैट हेल्पलाइन, हेल्प ईमेल, कि हमारी वोटिंग आ रही है, इसको रैंप अप कर दो प्लीज़. 2 घंटे में उनका जवाब आ गया फ्रॉम एन अननोन पर्सन कि यस वी आर हैप्पी यू आर यूजिंग इट. सो एट एनी टाइम 50 लाख पीपल कैन ईजिली यूज इट, वर मैप्स विल नॉट क्रैश. अरे वाह. और योर सिस्टम विल नॉट क्रैश. So when you are motivated, Yeah, all pieces fall together. Yeah, बिल्कुल.